शिमला के बाद हिमाचल के मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण पर घमासान, हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। सचिवालय में हुई बैठक। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम सुक्खू ने कहा, कहीं भी अवैध निर्माण होगा तो कार्रवाई होगी, अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं। सीएम सुक्खू ने कहा, मुस्लिम समुदाय के खुद अवैध निर्माण तोड़ने की बात उन्होंने कही। मंडी में अवैध निर्माण को तोड़ा गया, प्रदेश में शांति और भाईचारा बना रहना चाहिए। शिमला के बाद मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन, प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू की। शिमला के संजौली मस्जिद के विवादित हिस्से को किया जा सकता है सील। मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त को दिया था प्रपोजल। शिमला पुलिस ने 11 सितंबर के प्रदर्शन और पथराव का सीसीटीवी किया जारी। 8 लोगों पर दर्ज एफआईआर। प्रदर्शन में महिला सहित 6 पुलिसकर्मी घायल। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। सीबीआई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी सशर्त जमानत। कहा, ईडी वाली शर्त इस केस पर भी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। केजरीवाल को उतनी ही राशि की 2 सिक्योरिटी भी देनी होगी। जमानत से पहले कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को उचित माना। सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में 26 जून को केजरीवाल को किया था गिरफ्तार। जमानत की शर्तों के मुताबिक सीएम ऑफिस नहीं जा सकेंगे केजरीवाल। बहुत जरूरी हुआ तब फाइलों पर दस्तखत करने को मंजूरी। केस को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर मनीष सिसोदिया ने कहा, झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज फिर से सत्य की जीत हुई। मनीष सिसोदिया ने कहा, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता, बीजेपी की साजिश के आगे वो झुके नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिलने पर मंत्री आतिशी ने कहा, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। केजरीवाल की जमानत पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, आप परिवार को बधाई, उम्मीद है हमारे बाकी नेता भी जल्द बाहर आएंगे। केजरीवाल की जमानत पर आकर चड्ढा ने कहा, वेलकम बैक केजरीवाल, हमने आपको बहुत याद किया। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। केजरीवाल की जमानत पर सौरभ भारद्वाज का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, कोर्ट ने जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा वो केंद्र सरकार के लिए बड़ी फटकार। गृह मंत्री को दे देना चाहिए इस्तीफा। केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश हुई, जल्द ही तानाशाह का अंत होगा। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बोले पार्टी सांसद राज्यसभा से संजय सिंह। केजरीवाल की जमानत पर पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा, आखिरकार सत्य की जीत हुई, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। केजरीवाल की जमानत मिलने पर चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता थिरके, केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए। केजरीवाल की जमानत पर आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान। बोले, ऐसा होना ही था, सभी फर्जी मामले दिल्ली बीजेपी कार्यालय में रचे जाते हैं। केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का पलटवार। बोले, भ्रष्ट और कट्टर बेईमान को सशर्त जमानत मिली है, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हुआ। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल में नैतिकता नहीं बची है। कोर्ट ने फिर से उन्हें आईना दिखाया, कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही माना। गौरव भाटिया ने कहा, केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, पूरी आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार में लिप्त है। केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस उज्जवल भूंया की सीबीआई पर सख्त टिप्पणी। बोले, सीबीआई को अपने पिंजरे में बंद तोते की छवि को बदलने का काम करने की जरूरत। संजय सिंह के तोता मैना वाले बयान पर गौरव भाटिया का पलटवार। कहा, सीबीआई अब पिंजरे का तोता नहीं, बाज बनकर भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक और बड़ी टिप्पणी। कहा, ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर हो। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ममता बनर्जी का सामाजिक बॉयकॉट करने की बात कही। कहा, उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। कोलकाता के रेप मर्डर कांड के खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन जारी। स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर्स जुटे। कोलकाता रेप केस को लेकर बोले, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, ये घटना बेहद दुखद है। सीबीआई जांच कर रही है, मुझे लगता है कि हमें पूरी जांच का इंतजार करना चाहिए। गहलोत ने कहा, राज्यपाल और सीएम के बीच टकराव ठीक नहीं, ये एक उचित प्रथा नहीं है। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख और खंडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के ठिकाने पर एनआईए का छापा। अमृतसर में अमृतपाल के रिश्तेदार के यहाँ रेड। दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने 10 आरोपियों को बरी किया। आरोप साबित नहीं होने पर कोर्ट ने बरी किया। आतंकी साजिश मामले में एनआईए की पंजाब में कई जगह छापेमारी। मोगा, अमृतसर, गुरदासपुर और जलंधर जिले में एक्शन। गुजरात में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, सिर्फ आरोपी होने की वजह से किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी दोषी है या नहीं ये तय करना कोर्ट का काम है। ऐसी कार्रवाई को होने
होने देना कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ट्रेन डीरेल करने की साजिश नाकाम। आरपीएफ के 3 संदिग्धों को रेलवे ट्रैक में से किया गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। ट्रेन डीरेल करने की साजिश की घटना 10 और 11 सितंबर की रात की। रेलवे ट्रैक पर गिट्टियां रखकर ट्रेन हादसे की साजिश। बलिया पैसेंजर ट्रेन पर भी आरोपियों ने मारे पत्थर। यूपी के गाजीपुर में टेंट हाउस की दुकान पर बदमाशों ने हमला किया। फायरिंग से दहशत का माहौल, घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए। 2 ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार किया। कार के पहिए में रखकर ले जा रहे थे ड्रग्स। मध्य प्रदेश के इंदौर में लूट और गैंगरेप मामले में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी। मुंबई के लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। बप्पा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी कतार। गुजरात के राजकोट में सामाजिक एकता की मिसाल नजर आई। कई धर्मों के लोग भगवान गणेश की पूजा में शामिल हुए। लगाए गणपति बप्पा के जयकारे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे करेगा विशेष तैयारी। श्रद्धालुओं के लिए करेगा विशेष ट्रेनों का संचालन। सुरक्षा को देखते हुए एडवांस सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली में कई इलाकों में लगातार रिमझिम बारिश। सफदरजंग और कोपरगांव मार्ग पर बारिश हुई। गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। भारी बारिश के बाद दिल्ली में आईटीओ इलाके में जलभराव। राहगीरों की मुसीबत बढ़ी। ट्रैफिक हुआ स्लो। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। संगम विहार में सड़कें लबालब पानी से भरी। लोगों की परेशानी भी बढ़ी। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में पानी भरा। वाहनों की रफ्तार धीमी हुई। दिल्ली में भारी बारिश के बाद नबी करीम इलाके में एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग घायल।